बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। 3 खबरें मेरे पास जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक दहशतगर्द जमात डिक्लेयर करने के हवाले से बयानात भी आ रहे हैं और कोई हिकमत अमली भी तय की गई। ये हिकमत अमली क्या है और इसे किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो नाकाम बना सकती है और अब तक क्या हुआ, ये कहानी मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर सदीक जान, जर्नलिस्ट सदीक जान को गिरफ्तार किया गया, लेकिन ये गिरफ्तारी नहीं बल्कि अगवा है। ये किस तरह, ये भी आपको बताएंगे। और आगे चलकर ईसा नकवी मेरे साथ होंगे जो फॉलो कर रहे हैं इस वक्त जहां जहां भी खबर आ रही है कि सदीक जान को किस थाने में रखा गया है, और जहां से भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो इस वक्त रोड पर मौजूद हैं। हम उनसे भी राब्ता करेंगे और जानेंगे कि सदीक जान के हवाले से क्या अपडेट मौजूद है। और फिर इलेक्शन क्या इस मुल्क में होंगे या नहीं होंगे, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। व्यूअर्स, आपने पिछले 48 घंटों में ना 2-3 इंटरव्यूज देखे होंगे। पहला इंटरव्यू मरीम नवाज का था जिसमें उन्होंने कहा कि इस जमात के साथ दहशतगर्द जमात के तौर पर डील किया जा सके और करना चाहिए आपको, ये उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की। और उसके बाद हमने ये देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मंसूब बहुत सारे ऐसे बयानात जो है मंजराम पर लाए गए कि जनाब ये इनके कहने पर हो रहा है। आर्मी चीफ के खिलाफ एक महाज क्रिएट किया गया इनके कहने पर। तलाल चौधरी जैसे बगल बच्चे जो तंजीम साजी करने के बड़े माहिर हैं वो आकर ये बातें कर रहे हैं। फिर पाकिस्तान मुस्लिम नून में जवेद लतीफ़ साहब जैसे लोग हैं वो भी ये बात करते हैं। राना सनाउल्लाह साहब जैसे किरदार वो भी ये बात करते हैं। यानी तमाम लोगों की ये कोशिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये जमात जो है इसे कलअदम करार दिया जा सके। मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रख देता हूँ कि हुकूमत के पास कोई प्रोविजन नहीं होता, याद रखिएगा, कि किसी भी जमात को कलअदम डिक्लेयर किया जा सके। एक जमात जिसका वोट बैंक मौजूद है, आपने TLP जो आपके सामने है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, अब तो वो भी रजिस्टर्ड हो रही है जगह जगह और उनके लोग मौजूद हैं। हालांकि अगर आप बात करें फजल रहमान के ग्रुप की तो वहाँ पर भी डंडा बरदार मौजूद है। अगर किसी पर पाबंदी लगनी चाहिए तो ये ग्रुप्स थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को के साथ ये बातें जो है मंसूब की जा रही हैं और कोशिश ये की जा रही है। याद रखिएगा, अगर किसी जमात को डिक्लेयर किया जा सके तो शहादतें होती हैं, एविडेंसेस लाए जा सकते हैं। और नेशनल अवामी पार्टी की एक बड़ी वाज़ेह मिसाल मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये किया, बाद में उसका नाम तब्दील हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है और वो भी एक लंबा चौड़ा। आपने 2 बयानात बड़े इंपॉर्टेंट है, एक मरीम नवाज का जो मैंने आपको बता दिया और इसके साथ साथ 2 मजीद बयानात हैं जो दिए गए हैं। और इस जमात को यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, जिसके पास वोट बैंक सबसे ज्यादा है, जिसने 2018 के इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट हासिल किए, आप जितनी मर्जी बाजवा डॉक्ट्रिन और लोगों को उठाया, महकमा ज़राअत और वगैरह वगैरह अगर कहें तो सर्वेज देखें, नताइज देखें, ज़िमनी इंतखाब की आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ये वोट बैंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है और किसी के बाप ने इन्हें प्लेट में रखकर नहीं दिया। ये बड़ा मशहूर जुमला है मरीम नवाज साहिबा का कि जनाब मुझे प्लेट में रखकर ये आज़ादी नहीं मिली, मैंने छीनी है। तो ये प्लेट में रखकर किसी ने नहीं दिया था। ये वोट बैंक पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है जो आपके साथ नहीं खड़ी, और ये आपको दुख है। और आप यकीनन इसका इजहार भी मुताद्दिद दफ़ा अपने एग्रेशन के ज़रिए और जो कुछ सहाफ़ियों के साथ पाकिस्तान में हो रहा है, इस किस्म के जो हथकंडे जो आपने अपनाए हुए हैं उसके ज़रिए आप इसका इजहार करती हैं। 2 बयानात। पहला बयान दिया गया है जी वो फैसल वाडा की तरफ। फैसल वाडा ने ये कहा कि जनाब हम तो माजी में देखते रहे हैं, ये जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम की जमात थी, आज यहाँ पर वही कुछ हो रहा है जो कुछ MQM करती रही। अरे भाई होश करो, तुम्हें शायद तुम्हारी आंखों के जो पट्टी बनी हुई है इसे खोलो और जो चर्बी चढ़ी इसे भी उतारो। ये तहरीक इंसाफ है, अवाम की जमात है, इसे किसी जनरल ने नहीं बनाया, इसके पीछे एक रियाजत है इमरान खान की। लोग इस काफिले में शामिल होते गए। आज जो यूथ खड़ी है ना इस जमात के साथ, और इसे किसी जनरल ने भीख के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दिया। लोग अपनी मर्जी से इमरान खान के साथ खड़े हैं। आप उसे दहशतगर्दी के ये जो तमगे देने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये नहीं चलेगा। कभी आप पख्तूनों पे बात करते हैं, पश्तूनों पे बात करते हैं। हमारे वो भाई जो अगर पेशावर से कोई यार गुनाह कर लिया, अगर वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक है, आप ये बार बार कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में कौन सी बंद
बॉडी की जो है वो लाशें मिली? अगर मिली हैं तो बताएं। कौन सा अस्करी विंग जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चलाती रही है? कौन से ऐसे हुकूमत खाने थे जो पकड़े गए? बताएं। और लोगों को जो है उनकी आंखों में ड्रिल कर दिया जाता, उनके पांव जो है वो काट दिए जाते, नाखून जो है वो नोच लिए जाते। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा करती रही है? वो तो 90 में ऑपरेशन हुआ, भगोड़ा आकर लंदन में बैठ गया। तो कौन सा ऐसा काम किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने? एंड हाउ डेयर यू से दिस कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये कुछ कर रही है? मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में नहीं बोल रहा, मैं उस आज़ादी के हक में बोल रहा हूं जो आईने पाकिस्तान हर पाकिस्तान के शहरी को देता है। अगर आज इस ऐसे किरदारों को ना रोका गया ना तो अरे भाई ये तो हमारी आज़ादी खा जाएंगे। वो आज़ादी जो इस मुल्क में हमें हमारे आबाओ अजदाद ने प्लेट में रखकर नहीं दी, छीनी भी नहीं, हमने कुर्बानियां देकर इसको हासिल किया है। जो चीजें छीनी जाती है ना वो लुटेरे होते हैं, ये कुर्बानियां देकर हासिल की गई है। आपने तो कहा ना कि छीनी है, ये ताकत के जरिए हमेशा जो ताकतवर होता है ना वो छीनता है, लेकिन कुर्बानी देकर जो चीज़ हासिल की जाए ना असल में वो होती है आज़ादी जो पाकिस्तान की आवाम को मिली। आबाओ अजदाद हमारे जिन्होंने कुर्बानियाँ देकर पाकिस्तान को ये आज़ादी नसीब की, ये आज़ादी हमसे दोबारा छीनना चाहते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि वो ताकतें जो अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए पाकिस्तान की आवाम की ताकत को कुचलेंगी, हम उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे और करते रहेंगे। और फिर एक और बात मैं आपको बता दूं, एक सहाफ़ी ने एक और जुमला ये कहा, और पाकिस्तान में ये बात हो रही है, सहाफ़ी ये इस कबीले के लोग जिनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होती रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में, जो इन्होंने नहीं की किसी और ने की थी, और अब वो जो है पर्दा कर गए। आप उनका गिरबान पकड़ें और उनसे पूछें कि ये कौन लोग हैं। रिकॉर्ड पर चीज़ें मौजूद हैं कि किस तरह लोगों ने ISI का नाम लिया और कहा कि वो लड़की के भाई नहीं थे, वो कहाँ से आए। तो खुदा का खौफ खाएं और सियासी जमातों को जो है ना, जो एक मैंडेट है ना पाकिस्तान की अवाम का, ये ना छीने, क्योंकि लड़ाई किसी और की है और इसमें जमहूरियत जो है ना वो पिस चुकी है। और मैं आपको दूसरा जुमला, दूसरी इंफॉर्मेशन भी आपके सामने रख दूं। कहा यह गया कि जनाब लाहौर का 9-0, खुदा का खौफ खाएं वो तमाम लोग जो लाहौर के 9-0 को बात कर रहे हैं। ज़मान पाक नो गो एरिया नहीं है। ज़मान पाक में आप जा सकते हैं, वहाँ पर बैठें, लोगों से बात करें। ये काम आप 9-0 में नहीं कर सकते थे। और क्यों नहीं कर सकते थे? एक खौफ था। एक शख्स आता था और बताता था कि लाहौर को कराची को बंद कर दो, तो कराची बंद हो जाया करता था, शटर डाउन हो जाया करते थे। क्या ज़मान पाक में इस किस्म के काम होते? नहीं होते। तो खुदारा ऐसी जर्नलिज्म मत करें जो किसी की जर्नलिज्म हो, किसी के घर की जर्नलिज्म हो। सच बोलें, चाहे आपको आपकी नौकरी जो है उसी से हाथ जो है क्यों ना धोना पड़े। ये हो भी रहा है पाकिस्तान के अंदर। व्यूअर्स, एक और बात भी मैं आपके सामने रख दूं। मैं तो ये समझता हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है ना वो शायद पर्दा कर चुके हैं और उनकी अब कोई हैसियत नहीं रही। ये भी एक बड़ा काम गलत हो रहा है। वो गलत ये हो रहा है काम, वो इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं कि गवर्नर साहब ना मान नहीं रहे इलेक्शन के हवाले से। और सवाल ये कि क्या इस मुल्क के अंदर इलेक्शन होंगे? और फिर हम ईसा से हम राब्ता कर रहे हैं, टीम हमारी, वो भी लाइन पे हमारे साथ आ जाएंगे कि क्या इलेक्शन होंगे। गवर्नर साहब जो है ना KPK में, वो 28 तारीख दे चुके हैं। अब वो इससे पीछे नहीं हट सकते। मैं आपको एक बात ये भी बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फिल फॉर एक्शन लेना चाहिए। और वो कब लेती है? कुछ दिनों की बात है। 10 दिनों के अंदर ये फैसला हो जाएगा कि इंतखाबात होने या नहीं होने, ब्रेक थ्रू होगा नहीं होगा, और इमरान खान के साथ बात करनी या नहीं करनी, या इमरान खान को अंदर करना। ये तमाम फैसले ना अगले 10 दिनों में हो जाएंगे, याद रखिएगा। और अगर फैसले नहीं हुए ना तो फिर कानून अपना रास्ता लेगा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये जो रिट कुछ चैलेंज किया जा रहा है ना, ये कर क्या रहे हैं? अब डर खौफ नहीं रहा ना। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे तो बाद में भी यही होगा। लोग कहेंगे यार सुप्रीम कोर्ट छोड़ो। ये वो नुक्ता है जिस पर चीफ जस्टिस साहब को जो है ना वो होश के नाखून लेने चाहिए। आई हैव द रीजंस टू से ऑल दिस, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बात ये कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस साहब जो है ना वो शायद डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। आपको पहले भी कहा था तगड़े फैसले करें कि ये जो पाकिस्तान की अवाम है ना आपके साथ खड़ी होगी, लेकिन शायद आपको समझ में नहीं आ रहा। और आप सितंबर का कुछ ताकतें जो इंतज़ार कर रही हैं, यही फैसला किया गया। 6 महीने तक इस मुल्क के अंदर अगर इंतखाबात नहीं होते, कितना का लिंगर ऑन करेंगे? आपको बिलाखिर कोई ना कोई फैसला तो करना पड़ेगा। तो अगर
ये 10 दिन के अंदर कोई फैसला नहीं होता और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हरकत में नहीं आती, तो फिर अब इस मुल्क के अंदर इलेक्शन जो है ना वो भूल जाएं, और इलेक्शन जो है व्यूअर्स वो फिर नहीं होंगे। फिर मैंडेट 90 दिन का ये भी जस्टिफाई करना पड़ेगा, और फिर कानूनी नुक्ता, आईनी नुक्ता ये है कि ये अपने उस इख्तियार को कर चुके हैं इस्तेमाल, केपी का जो गवर्नर साहब हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है कब वो इंटरवीन करती है, आज करती है, कल करती है, लगता है कि कोई डाडी किस्म की ऑडियो वीडियोज़ हैं इनके पास जिसकी बुनियाद के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा और खामोशी जो है इख्तियार की जा रही है। आज तो मैं हैरान रह गया, जस्टिस एजाजुल अहसन की तस्वीर को दोबारा जो इस्तेमाल किया गया, ईमानतदार जजेस और ना जाने क्या क्या कुछ कहा गया है। तो ये है मरीम का पाकिस्तान। अब देखना ये होगा कि ये पाकिस्तान की आवाम का पाकिस्तान बन पाता है या नहीं बन पाता। व्यूअर्स, हमें ज्वाइन कर लिया है ईसा नकवी ने, गिरफ्तारी हुई है सदीक जान की, और बताया जा रहा है कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही थी, और जो वीडियो इस वक्त मरीम नवाज शरीफ ने भी रीट्वीट की है, रजा भट्ट साहब की कोई एक वीडियो थी जिसपे उनका मोनोग्राम लेकर लगा हुआ है, उसे रीट्वीट किया गया। तकरीबन कोई 1 लाख लोग जो हैं उसे देख चुके हैं। 2,12,000 के करीब जो है इसकी रीच है, और तकरीबन 500 के करीब लोगों ने इसके ऊपर कमेंट्स भी किए हैं। अच्छा, इसके ऊपर लिखा गया कि सदीक जान की सरपरस्ती में रियासत पाकिस्तान पर आंसू गैस चलाने वाले बेनकाब हो गया। अब ये जो इसके अंदर पुलिस वाले भाई हैं, ये कौन है, कहाँ से आए, इनका ताल्लुक किस शहर से है, किस पुलिस से है, और इन्होंने जो कपड़े पहने हुए हैं क्या ये गिलगित बल्तिस्तान से इनका ताल्लुक है, दैट इज़ अनदर क्वेश्चन। और ये वहाँ तक कैसे पहुँचे। अच्छा, इसके ऊपर ना कुछ लोगों ने रीट्वीट्स की। ज़ीशान खान नियाज़ी साहब हैं, इसे मरीम नवाज़ ने रीट्वीट किया, और वो ये कहते हैं कि सदीक जान की इस वीडियो के बाद जिसमें वो कह रहा है कि शेल यहाँ से ना फेंको, कहीं वो हमारे ऊपर पथराव ना करना शुरू कर दें। इसके बाद अगर ये कल गिरफ्तार होता है तो कोई सहाफ़ी तंजीम सहाफ़त पर झंडा उठाकर बचाने मत आए, क्योंकि ये सहूलतकार हैं, वर्कर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। यही बात ज़ीशान खान नियाज़ी साहब आपके बारे में भी कही जा सकती है। और अगर मैं मरीम नवाज़ के ट्विटर अकाउंट के ऊपर जाऊं, जहां पर बहुत सारी रीट्वीट्स की गई, वकार सत्ती आपके बारे में भी ये बात कही जा सकती है, और कि एक ऑडियो आई कि आप भी क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर हैं। ये इसके अलावा अज़हर जवेद साहब की भी एक वीडियो को रीट्वीट किया गया, और ये बात इनके बारे में भी कही जा सकती है। रिजवान रजी साहब है, मैंने कभी भी किसी के बारे में इस तरह ये बात नहीं कही, बट अगर आपने अगर यही जंग करनी है तो फिर पाकिस्तान के अंदर मैं जो हमेशा से बात करता ना कि कबीलों की जंग है, ये हैं कबीले। कोई इसमें से जर्नलिस्ट आपको नहीं लगेगा। फिर यहाँ पे मुर्तज़ा अली शाह साहब की भी एक ट्वीट को रीट्वीट किया गया है, फिर जियो की भी ट्वीट्स को रीट्वीट्स किया जा रहा है, परवेज़ संध्याला साहब की भी ट्वीट को रीट्वीट किया गया। इसके बाद ये इमरान शफकत नामी कोई जर्नलिस्ट है लाहौर का, मैं इसे अच्छे दिनों से जानता था, लेकिन जब आप ज़ातियात पे लोगों के अटैक करेंगे ना, आप किसी की मोहब्बत में और प्यार में इतना आगे निकल जाएं कि आप इंसानियत को भी लेफ़्ट राइट जो है वो कर दें, तो मेरा ख्याल है कि फिर जर्नलिज्म पीछे रह जाएगा। यू आर अ पार्ट ऑफ द मॉब, और आप एक ऐसे झुंड के राही हैं, और ऐसे झुंड के साथ आप जुड़े हुए हैं जो सिर्फ हजूम है, जिसे पाकिस्तान का ख्याल नहीं है। आप कर रहे हैं, करते रहें। फिर लोगों ने तो यहाँ पे तक मरीम नवाज़ ने जिसे रीट्वीट किया है, और मुझे हैरानगी है कि कोई इसके ऊपर क्यों कोई बात नहीं करता। मरीम नवाज़ ने रीट्वीट इसे किया, अपीलिंग फॉर मनी टू फंड योर वॉर एफर्ट अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अकाउंट नंबर दिया हुआ है, और ये कामरान अली खान शेरवानी साहब हैं जिसे मरीम नवाज़ ने उसे रीट्वीट किया। तो सर, ये तो फिर जंग जो है वो कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेगी। जो कुछ भी हुआ आप उस वीडियो में देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि यार यहाँ से ना करो, कहीं और जाओ, हमें क्यों तुम जो है वो तंग कर रहे हो। तो मेरा ख्याल है कि एक मुशर्रफ के दौर में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लाहौर हाई कोर्ट पे अटैक हुआ, और इतना ज़बरदस्त किस्म का ये अटैक था कि जिसमें पुलिस वालों ने सहाफ़ियों को ढूंढ ढूंढ कर मारा, बाजू तोड़ दिए, सर फाड़ दिए, और जिसे कहते हैं ना कि सही चीखें निकलवाई। हमने तो वो वक्त देखा रियासत किस तरह एक्टिव होती है,
लेकिन सिविल हुकूमतों में कभी ऐसा नहीं देखा। ये हक है आपका कि आप बात करें, तनकीद करें, और तनकीद ही जमहूरियत की खूबसूरती है। खुदारा ये हक ना छीने। और ये जो कबीला कबीला खेल रहे हैं ना, ऐसा मत करें। अगर किसी के खिलाफ कोई FIR मौजूद है, उसे प्रेजेंट करें, अदालत में लेकर जाएं, और फिर आप उसके खिलाफ कार्रवाई अगर बनती है तो करवाएं। और उसका ये हक बनता है कि वो अपनी सच्चाई जो है कौम के सामने रख सके, अदालत के सामने रख सके। ईसा नकवी मेरे साथ मौजूद हैं और उनसे पूछते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। ईसा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। जी, इरफान कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा ही करम है। ये न्यूज़ फ्लैश हुई और हमने ये देखी। मरीम नवाज ने भी उसको रीट्वीट किया बहुत सारी चीज़ों को, और एक वीडियो जो है ना वो सर्कुलेट भी हो रही है। और वजह क्या बनी है, पहले तो हमें बताएं कि पता चल सका कि सदीक जान को रखा कहाँ पर है और कौन लेकर गया है। देखिए इरफान, इसमें बुनियादी मामला और मसला ही जिस वक्त ये नोटिस, एक आपको याद है कि नोटिस आया था सदीक जान के हवाले से, सर्कुलेट हुआ था, FIA से मंसूब था, जिसके बाद एक उसको रिवाइज भी कर दिया गया, फिर उसकी एक और कॉपी आ गई। उसमें सदीक जान ने एक बात कही थी कि देखें, अगर कोई मेरे ऊपर इल्जाम है, कोई चार्जेस हैं, तो आप मुझे बताएं, मैं आता हूं, मैं शामिल तफ्तीश होता हूँ, आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। लेकिन ये जो छुप के वारदात डालने वाला काम है ना, दैट मेक्स इट ड्यूबियस। यहाँ पर अभी सदीक जान साहब को उठाए हुए इस वक्त आप और मैं गुफ्तगू कर रहे हैं, 6 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है, और हम इस्लामाबाद के तकरीबन तमाम थानों में, मैं फिजिकली पर्सनली मैं गया हूँ, और कोई उसको ऑन करने के लिए तैयार नहीं है कि हमने उठाया है। जब आप CCTV फुटेज देखते हैं तो बोल टीवी के दफ्तर के बाहर, आ, अब मैं आपको जरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तरतीब से बता देता हूँ, ताकि आपको भी और सुनने वालों को भी आसानी। मैं ABN पे प्रोग्राम करके निकला हूँ, हमारे एक दोस्त हैं करामत मुगल साहब, उन्होंने कहा F11 आ जाए, मैं वहां बैठा हुआ हूँ। मैं F11 पहुंच गया। मुझे बोल टीवी के एक रिपोर्टर अनवर अब्बास का फोन आया मेरे फोन पे। अच्छा, हमारे जहन में ये था सदीक जान वाज मेंटली प्रिपेयर्ड, विल बी पिक, बिकॉज गवर्नमेंट की गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे बात कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट को चेहरा दिखा रहे हैं, उसका आईना बने हुए हैं, तो अंदाजा तो था कि ये होगा, लेकिन इस तरीके से होगा। अनवर अब्बास ने मुझे फोन किया, उसने कहा कि सब भाई, अ, सदीक जान को अरेस्ट कर लिया। लफ्ज उसने अरेस्ट इस्तेमाल किया। अभी मैं इसको अरेस्ट क्यों नहीं कह रहा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। उसने कहा सदीक जान को अरेस्ट कर लिया। मैंने कहा किसने? पहला सवाल बंदे के जहन में क्या था, किसने उठाया भाई, किसने अरेस्ट किया है? क्योंकि FIA के नोटिस का हमारे इल्म में था, इसके अलावा किसी और चीज का इल्म में नहीं था। उन्होंने कहा कि ईसा भाई पुलिस थी, और वो यूनिफॉर्म भी उन्होंने पुलिस वाले पहने हुए थे। मैंने कहा कहाँ से उठाया है? अपना दफ्तर के बाहर से। मैंने कहा मैं आपको फोन करता हूँ, मैं ट्वीट कर। फोन बंद किया, मैंने ट्वीट किया, फिर मैंने उसको कॉल बैक किया, मैंने कहा किधर, क्या सूरत हाल है, मुझे बताएं। उसने कहा कि उसको थाना रमना लेके गए हैं, वो G11 में। F11 और G11, जो लोग इस्लामाबाद से वाकिफ हैं वो जुड़े हुए हैं। एक G सीरीज चल रही है, F सीरीज चल रही है, ऊपर नीचे ये सेक्टर। तो फॉर मी इट वाज अ 6 to 7 मिनट ड्राइव। मैंने वहां से ड्राइव किया, और बात करते करते मैं पहुंचा थाना रमना। अब थाना रमना में सूरत हाल बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। मैं एंटर हुआ, मैं उसका जो ड्यूटी रूम है वहां पर गया। वहां पे जो साहब बैठे हुए थे उनसे पूछा, उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी तो कोई पार्टी नहीं की, हमने किसी को नहीं उठाया। मैंने कहा मुहर्रर का दफ्तर किधर है? मैं मुहर्रर के ऑफिस गया, वही जवाब। उसने कहा कि लेकिन आप तफ्तीशी से चेक कर लें। मैं उसके पास गया, जो IO है। IO भी उस केस का, वो जो अभी हफ्ते के रोज इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके वर्कर्स पे हुआ, जिसपे क्रैक डाउन चल रहा है, क्योंकि पहला गुमान बंदे का वही जाता है ना, कि वहां गया होगा। उधर भी कोई उन्होंने हमें कहा कि ऐसा तो कुछ भी नहीं किया, हमने तो किसी को नहीं उठाया। वहां से निकला, फिर हमारे एक दोस्त हैं, पूरे यानी कि इस्लामाबाद पिंडी के रहने वाले क्राइम रिपोर्टर्स एक्टिव हो गए थे इस वक्त तक। अब हर शख्स रिसोर्सफुल है, IG से लेके DIG से लेके SSP ऑपरेशन से लेके दीगर जो शोबे हैं उसमें काम करने वाले पुलिस अफसरान, उसके अलावा जो ASPs हैं, SHOs हैं, ASIs के लेवल पे, छोटे से बड़े लेवल तक हर किसी से राब्ता किया, एंड एवरीवन वाज टाइट लिप्ड। नोबडी इज रेडी टू गिव एनी इंफॉर्मेशन। आखिर भाई ऐसा क्या हो गया
लोगों पे पर्चे होते हैं भाई, कत्ल के होते हैं, दहशतगर्दी के होते हैं, बड़े बड़े पर्चे होते हैं, लोग मुजरिम भी होते हैं, वो भी होते हैं, उनके ऊपर एक एफआईआर होती है, आप एफआईआर की कॉपी देते हैं, उनका जो लीगल राइट होता है वो उस लीगल राइट को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर बुनियादी बात यह है कि वहां से हम गए सीटीडी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस के सामने, वहां से मैं गया आई 9 थाने, वहां से मैं गया सीआईए, वहां से मैं गया अपारा थाने, एक के बाद एक थाना, एंड नो बडी इज रेडी टू ओन वो इस्लामाबाद पुलिस जिसका ट्विटर हैंडल बाकायदा मुस्लिम लीग नवाज का पुलिस विंग लगता है, जो ट्वीट्स, यानी कि अगर कोई शहरी अपने एहतजाज का हक इस्तेमाल करे, पॉलिटिकल पार्टी है ना भाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आई डू नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद इट, लेकिन वो जिस वक्त कहती है कि हमने एहतजाज करना है, वो एहतजाज जिसका इस मुल्क का आइन इजाजत देता है, तो वो कहती है कि हमने फलाने मुल्क से ड्रोन मंगवा ली है, फलाने मुल्क से हमने फलानी गैस मंगवा ली है, वो फेंकेंगे, ये तक नाकों के ऊपर एक एक चीज के ऊपर वो ट्वीट करते हैं जो उनको सूट करता है उसके ट्विटर हैंडल को। सदीक जान गोल टीवी का ब्यूरो चीफ, एक नॉन सोशल मीडिया पर्सनालिटी जिसकी फैन फॉलोइंग लाखों नहीं करोड़ों में है, एक तो नंबर आपको नजर आता है वहां पे, उसको ओन करने के लिए तैयार है नहीं है, एंड एवरीबडी इज टेलिंग अस डिफरेंट स्टोरीज। हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न क्या है? हमारे लिए कंसर्न ये है कि भाई देखें, हम तो शहरी है ना इस मुल्क, इस हम्म। रियासत का एक आइन है, एक कानून है, वो कॉन्ट्रैक्ट है मेरे साथ, जी। वो इसके सिटीजन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ वादे हैं जो हमारा आइन और हमारा कानून हमारे साथ करता है, कुछ बुनियादी हकूक हैं जो प्रॉमिस किए जाते हैं, और उन बुनियादी हकूक में से एक ये भी है कि आपको इस तरीके से कोई इदारा अगवा नहीं कर अब सकता। आप क्या फेयर हिकमत इनफ, अमली। आप हमें, बस सिर्फ मैं कंप्लीट कर लूं फिर यू कैन आस्क एनी एंड मेनी क्वेश्चंस। आप हमें एक पेपर दे दें कि ये सदीक जान पे इल्जाम है, हम्म। यहां पर रखा हुआ है, और उसके ऊपर कस्टोडियल टॉर्चर ना किया जाए, दीज आर दी ओनली 3 थिंग्स। हम्म। बिल्कुल ठीक है। अब जब ये लोग ये वीडियो मेरा ख्याल है कि अगले कोई आधे घंटे में पब्लिक हो जाएगी, बट द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स द सेम। क्या कोई हुकूमत की तरफ से किसी ने इसको कंडेम किया है? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कोई सहाफ़ती तंज़ीम मैदान में अभी आई है? मैं तो अभी ये भी एग्री नहीं करता आपकी बात से कि सोशल मीडिया पर वो, ही इज़ अ जर्नलिस्ट एंड ही इज़ द ब्यूरो चीफ ऑफ वन ऑफ द नहीं, चैनल्स आई इन सेड आई पाकिस्तान। सेड ब्यूरो चीफ, आई सेड ब्यूरो चीफ बिल्कुल, गोल्ड नहीं, टीवी, नहीं, एंड ही बिल्कुल सही है। हम हमें ना ये भी एक बड़ी एक बदतमीज़ी हो रही है ना ईसा, इस वक़्त जन कि जी वो तो जी यूट्यूब पे बैठता है, वो तो फलाँ पार्टी को, ऐसा नहीं होता। आपके ऊपर आप आई टोटली एग्री कि आपकी अगर आपके ऊपर कोई केस है, आप उसको अदालत में लेकर जाएँ। तो अब हिकमत अमली क्या होगी ईसा? व्हाट एग्ज़ैक्टली मैं देख रहा हूँ कि रात सुबह हो रही है बल्कि पाकिस्तान में इस वक़्त, और व्हाट बिल्कुल। इज़ द स्ट्रैटेजी? अब क्या करने जा रहे हैं? सहाफ़ती देखिए तंज़ीमें भी, और फिर वो ये भी बताएँ कि वो कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन में भी ऑब्वियसली वो क्या करेंगे? ये भी एक देखिए बड़ा इम्पोर्टेंट। अपनी अपनी तर्ज की कंडेमनेशन तो की, ठीक है। किसी ने हल्का, किसी ने भारी मजम्मती बयान दिया है, और आपको पता है कि हमारे यहाँ मुजम्मत में भी अपनी अपनी, मुजम्मत में भी पिक एंड चूज होता है, अ, ह्यूमन राइट्स के लिए भी कुछ के लिए होता है, कबीले है कुछ ना, के लिए नहीं होता है। ईसा कबीले है ना, हर बंदे का अपना कबीला है। और ये और इस मुल्क की सियासी लीडरशिप ने बांटा है हुँ, हुँ। मतलब ये इस वक्त बेसिकली ह्यूमन बीइंग होने का टेस्ट है, जर्नलिस्ट होने Will का you टेस्ट नहीं है। will you go to the Supreme Court, चीफ जस्टिस राइटर को लिखेंगे चिट्ठी? देखें सदीक जान साहब, आपको पता है कि वो कोर्ट्स का वर्क, सुप्रीम कोर्ट की जो रिपोर्टर्स एसोसिएशन है पास, उसके प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम, उनका जाहिर है कि रजिस्ट्रार ऑफिस में और उनका एक्सेस होता है जज साहिबान तक भी, वो यकीनन अपने तौर पे इस मामले को वहां पर टेकअप करेंगे। फिर जो हाई कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन है, उसके हुँ, ओहदेदारान जो है, साबिक ओहदेदारान है, आपने देखा होगा साकिब बशीर साहब ने भी इस हवाले से बात की, बाकी दोस्तों ने भी, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करें। सहाफती तंजीमें, प्रेस क्लब जो है वो इन्वॉल्व हो गया है, एक एहतजाज है जो कि 3 बजे रखा गया है आज दिन, और हम दोस्त जो है वो
क्योंकि हमें जो चीजें बताई गई हैं उसमें अ, इशारा ये दिया जा रहा है कि जैसे सीटीडी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में बनाया जा रहा है और शायद 12 को में रखा है या शायद कहीं रखा है, लेकिन आप जहाँ पे भी जाए ना वहां पे जवाब होता है कि हमने नहीं। कोई आपको कोई ऐसी तो लगता है कि तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा? देखें इससे कोई बईद नहीं है ना। यहाँ पर अगर अगर आपने ऐसा कुछ नहीं करना था, आपने बाय द बुक चलना है, एक कानून को फॉलो करना है। हो सकता है कोई भी एफआईआर हो, किसी को कंप्लेंट हो, मेरे खिलाफ हो, आपके खिलाफ, उसका एक तरीका कार है। एक उसके लिए पुलिस स्टेशन बनाया हुआ है, उनको एक पाकिस्तान पीनल कोड मौजूद है। उस कानून के तहत कोई भी शख्स जो है उसके खिलाफ दरख्वास्त आती है या कोई पर्चा कट ठीक है। जाता है, नोबडी इज अबव द लॉ, नोबडी इज सीकिंग। कोई भी शख्स यहाँ पर ये मुतालबा नहीं कर रहा कि हमें कोई ऐसा हक दे दिया जाए जो इस मुल्क के किसी आम शहरी को नहीं है। हम नहीं कह रहे कि अदालत जो है वो ये कहे कि जिस तरह यहाँ पर मांगा था कि वो फलां शख्स जो अस्पताल में पड़ा है उसकी जिंदगी की जमानत दे दो। नहीं, आप जो बेसिक है, आप एफआईआर की कॉपी दें, आप बताएं कहाँ रखा हुआ है, किसने रखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। देन तो इट इज नॉट ऑब्जेक्शन। इससे भी बट राइट हमें नाउ एज वी स्पीक राइट नाउ, सिंस देयर इज नो डिक्लेरेशन, दिस इज abduction। कहा जा रहा है कि वो एक वीडियो जिसमें वो कह रहे थे कि यार यहाँ पे शेलिंग ना करो, कोई ये वजह बनी है, क्या बना है? डू यू रियली दिस इज व्हाट यू थिंक? कैसा कुछ हुआ है? कुछ ऐसी बात हुई है? अच्छा, अच्छा, उस वीडियो की बिना बड़ी दिलचस्प स्टोरी है, सदीक जान बता चुके हैं। वहां पर और कितने सहाफी मौजूद थे हाँ, उस वीडियो में, देखे जा सकते हैं, जो वहां पर रिपोर्टिंग के लिए मौजूद थे। और सदीक जान उसे मना कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि हम क्रॉस फायर में आएंगे तुम्हारे, तुम्हें देख के यहाँ पर लोग पथराव करेंगे। तो उन्होंने कह दिया जी कि इन्होंने कार्य सरकार में मुदाखलत की है। नहीं, वो ये इल्जाम जो लगाया जा रहा है वो ये लगा रहा है कि वो यहाँ से सदीक जान करवा रहा है चैलेंज पुलिस पे। ये जो एक इल्जाम सर्कुलेट कर रहा है वो ये कि जो शेल फायर करने वाला है वो गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस का है, और उससे पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस पर सदीक जान जो है वो शेलिंग करवा रहा है। एक इल्जाम ये है। मतलब आप उस वीडियो में देखें, वो चीख के कह रहा है कि मत करें। जहां हम्म, पर हम खड़े हैं, रिपोर्टर्स खड़े हैं, मीडिया खड़ा है, हम कवर कर रहे हैं, जब आप हमारे दरमियान खड़े होके शेलिंग करेंगे तो वहां से पथराव या कोई शेल को उठा के वापस हम थ्रो करेगा, यहाँ पर हम मुतासर हो। और वो हम्म। चीख रहा है, ही इज शाउटिंग ऑन एट द टॉप ऑफ हिज लंग्स। बिल्कुल ठीक है। ईसा, थैंक यू वेरी मच। आपने जो इनसाइडर था हमें बताया कि इस वक्त हो क्या रहा है और क्या बना सदीक जान के साथ। राब्ते में रहिएगा ताकि हम लोगों को भी अपडेट रखें, क्योंकि यू आर द ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज़ इन इस्लामाबाद राइट नाउ, और आप एक्सटेंसिवली इसको देख भी रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।